एक्सरसाइज 8.2 क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आज हाजिर हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 कंप्लीट किए थे, उन्हीं को आगे लेकर चलते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और रिमेनिंग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी हैं। जैसे उन्होंने कहा है एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेन थीटा की, और हमें एंगल डबल एंगल दिए हैं। अब अगर हमने डबल एंगल से जब भी जाना होगा हाफ एंगल में, डबल एंगल से हाफ एंगल में, ये डबल है और हमने जाना है हाफ एंगल में, तो फिर हमारे जहन में फ़ौरन आ जाता है कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, हाफ एंगल फार्मूले यूज़ करने होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है, डबल एंगल से हमने जाना है हाफ एंगल में, तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करने हैं, हाफ एंगल। एक तो ये बात। अब हाफ एंगल में देखें, आपको सिर्फ कॉस थीटा ही चाहिए होता है, जस्ट कॉस थीटा, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपने साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो आपको सिर्फ कॉस थीटा की ज़रूरत है। एक बात तो ये होगी, तो हम गिवन डेटा से कॉस थीटा ही निकालेंगे। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी चीज़, क्वाड्रेंट की बात करते हैं। 2 थीटा कहाँ है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। हमने फाइंड करना है सिंगल थीटा। अब पहले की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले आप क्वाड्रेंट भी लेन में रख लें ताकि फाइनल में आंसर लिख सकें साथ। अब क्वाड्रेंट यहाँ पर कितना है, 2 है, क्वाड्रेंट नंबर 2 है। अगर आप इसको हाफ करते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 2 के किसी भी एंगल को हाफ करते हैं, तो ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, इसको आपने देखना है। जैसे यहाँ पे मैं कोई यहाँ तो 180 तक टोटल जाता है एंगल, अगर मैं इससे थोड़ी सी कम वैल्यू ले लूँ, जैसे 170 ले लेता हूँ, इसको मैं हाफ कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, तकरीबन 85। ठीक है, 85, जो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए अगर 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा फिर कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 1 में। ये चीज़ें पहले आपने करनी है वर्कआउट करके, फिर क्वेश्चन की तरफ जाएं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये 2-3 चीज़ें आपको सिर्फ समझनी है कि अप्रोच क्या करनी है आपने, कौन से आइडेंटिटीज़ लगानी है, सिंगल लगानी है, डबल लगानी है, ट्रिपल लगानी है, कौन सी लगानी है। उसके बाद आपने फिर शिफ्ट होना है क्वाड्रेंट की तरफ। क्वाड्रेंट का लाजमी इसमें समझना है, 2 थीटा अगर क्वाड्रेंट 2 में है तो फिर थीटा कहाँ पे होगा, हमें थीटा फाइंड करना है, तो वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में होगा। तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखें, अगर आप तो आपको दिया हुआ उन्होंने साइन 2 थीटा और हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा। सबके लिए हमें कॉस थीटा ही रिक्वायर्ड है। तो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं, कॉस थीटा निकालते हैं। स्टूडेंट, ये जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें यहाँ पे कोई भी चीज़ आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ आ जाता है साइन स्क्वायर 7 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 7 थीटा, इसका भी आंसर 1 ही होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता थीटा क्या होता है। कंडीशन क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इसी बात को हम मद्देनज़र रखते हुए कॉस 2 थीटा निकालते हैं। कॉस 2 थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा के। इसी से देखें ना, आप शिफ्ट करें अगर उसको, कॉस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर के। यहाँ हमने सिर्फ थीटा ही चेंज किया और कोई भी चेंजिंग नहीं है, बाकी सब कैलकुलेशन सेम है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपने जस्ट वैल्यू स्पोर्ट करनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। 24/25 का स्क्वायर, 1 माइनस 576/625 इज इक्वल टू 625 माइनस 576/625। मैंने एलसीएम ले लिया इसका। आगे चलें तो ये स्क्वायर रूट 49/625, तो दोनों आप देखें
ये 7 का स्क्वायर है और नीचे वाला 25 का स्क्वायर है। तो हमें क्या मिल गया, cos 2 थीटा। अब हम फाइंड करते हैं साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हाफ एंगल। देखें ये यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए जी, यहाँ तो α/2 है, यहाँ आप थीटा लिख रहे हैं। तो फिर मैं अगर यहाँ पर आधा एंगल होता है ना, यहाँ पर पूरा एंगल होता है। अगर यहाँ पर हाफ एंगल है, यहाँ पर फुल एंगल है। अगर यहाँ पर एक एंगल होगा तो यहाँ पर 2 एंगल होंगे। तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा। ये आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा के ओवर 2। देखें यहाँ हाफ एंगल था, ठीक है, यहाँ कितना हो गया, फुल एंगल हो गया। यहाँ पर पूरा एंगल है तो वो इस एंगल को यहाँ पर डबल एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर 2 होगी, यहाँ 2 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6, यानी डबल हो जाता है एंगल। तो इसलिए अगर आपने साइन थीटा फाइंड करना है तो उसके लिए फिर ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, 1 - cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ क्या था, जस्ट cos थीटा था। साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब मैं पुट करता हूँ 1 - अब देखें सेकंड क्वाड्रेंट में है थीटा, तो cos क्या होगा फिर, 2 थीटा जो आया हमारे पास वो तो नेगेटिव है, इसलिए इसको नेगेटिव लिख देना है आपने। ये भी चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ मैं cos 2 थीटा पुट कर रहा हूँ तो cos 2 थीटा को देखूंगा वो किस क्वाड्रेंट में है। cos 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। 1 + 7/25 होल डिवाइडेड बाय 2। इधर कर लेते हैं इसको, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 25 + 7 ओवर 25 होल डिवाइडेड बाय 2। मज़ीद देखें एलसीएम लिया है मैंने, 25 इधर आया + 7 ओवर 2, ये ऊपर क्या बन गया 34 डिवाइडेड बाय, ये अब आपको पता है रूल के मुताबिक इसके साथ होता है तो 50, और ये कितना आ जाएगा 17 ओवर 25। या इसको मज़ीद लिखना चाहते हैं तो 17 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 25 5 का स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट के बाहर आ गया। अब ये साइन थीटा है, चूँकि सारे एंगल चले गए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा वाले सिंगल, तो इसलिए इसके साथ पॉजिटिव ही लगना है। अब हम चलते हैं कॉस, साइन थीटा निकाल दिया, कॉस थीटा निकाल दें। कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए भी यही यूज़ करेंगे, 1 + cos ऑफ 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। याद रहे यहाँ पर मैंने एंगल को 2 टाइम कर दिया है, इसलिए ये एंगल भी 2 टाइम हो गया। हाफ एंगल को मैं थोड़ा सा चेंज किया है। cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 +, अब cos थीटा कितना आया था हमारे पास 7 ओवर 25, तो लेकिन क्वाड्रेंट नंबर चूंकि सेकंड है तो वहाँ पर cos थीटा आपने नेगेटिव लिखना है। इसी तरह आगे चलते हैं, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 - 7 ओवर 25 डिवाइडेड बाय 2। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 25 - 7 ओवर 25 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसके बाद cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब 25 - 7 कितना आएगा 18 ओवर, ये इसके साथ चला गया 50, मज़ीद कटिंग करें तो ये आ जाते हैं cos थीटा हमारे पास 9 ओवर 25। फिर cos थीटा को देखते हैं तो 3 का स्क्वायर है,
और ये 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा 3/5। अब निकालते हैं tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा, इसके लिए भी मैं चूंकि डबल को हाफ कर रहा हूँ एंगल, तो मैं फिर ये यूज़ करूँगा 1 माइनस कास 2 थीटा, 1 माइनस कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा ओवर 1 प्लस कास थीटा, यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस -7/25। क्योंकि 2 थीटा पुट कर रहे हैं तो 2 थीटा हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 1 प्लस -7/25, 1 प्लस 7/25 ओवर 1 माइनस 7/25। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर 25 एलसीएम आया, 25 प्लस 7 ओवर नीचे भी यही होगा 25 एलसीएम आएगा 25 माइनस 7। देखिए 25 माइनस 7 एलसीएम 25 आ गया। ये 25 और 25 कट करें, बाकी क्या बच गया आपके पास 18, 34 ओवर 18 स्क्वायर रूट के अंदर। अब फिर सिंपलीफाई हो रहे हैं, ये कितना हो रहा है 17 ओवर 9, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाय 3। ये स्क्वायर है लेकिन ये तो नहीं है, तो फिर हमने स्क्वायर जो था उसको बाहर निकाल दिया। तो ये था पार्ट 1। इसी तरह से हम करेंगे पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 2 में है cos 2 थीटा दिया हुआ है, cos ऑफ 2 थीटा, और वो दिया है -7/25। क्वाड्रेंट नंबर कह रहे हैं, 2 थीटा का क्वाड्रेंट बताया उन्होंने, थर्ड क्वाड्रेंट है। सबसे पहले तो क्वाड्रेंट का मसला हल करते हैं, क्योंकि हमें cos थीटा चाहिए, वो हमें दिया हुआ है, हमें कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पुटिंग करेंगे। अब स्टूडेंट देखें, अगर 2 थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में मैक्सिमम जाती है वैल्यू 270 तक, इसको अगर मैं हाफ का 80 तक जाती है, 290 तक, 270 तक, इसका मैं कम वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज करें 260 ले रहा हूँ, उसको मैं हाफ करूँ, क्योंकि 2 थीटा का मैं करना क्या है, हाफ करना है मैंने, तो ये बन जाती है 130, जो कि क्वाड्रेंट नंबर 2 में पहुँच जाएगा एंगल। तो इसका मतलब है जो साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा हैं, उनका क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट नंबर 1 है, 2 है। उनका जो आंसर है उस हिसाब से हमने फिर वैल्यू पुट करेंगे आंसर में, क्वाड्रेंट नंबर 2 के हिसाब से। 2 थीटा तो है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन 1 थीटा जो है वो कहाँ पे आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये दो चीज़ें ख़त्म करने के बाद आपका काम आसान है, सारी कुछ वही कैलकुलेशन है, वही 7/25 आपका आंसर आया। अब पहले फाइंड करते हैं साइन थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, 1 माइनस -7/25 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 7/25 ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 25। पिछला ही क्वेश्चन टोटल है ये सारे का सारा, ठीक है। ये अब इसके मुताबिक, इसके साथ है रूल के मुताबिक, तो हम इसको लिख लेते हैं 34 ओवर 50। ये फिर कट रहे हैं 2 के टेबल में, कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 17 ओवर 25, या फिर इसको मज़ीद लिखें, ये स्क्वायर रूट को नहीं खा सकता तो ये तो खा के बाहर आ गया 17/5। अब आंसर लिखते हैं, साइन थीटा चूंकि क्वाड्रेंट नंबर 2 में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लगेगा। अब चलते हैं
कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस -7/25 ओवर 2। तो 1 -7/25 ओवर 2। मज़ीद इसको आगे लेके जाएं तो एलसीएम बनता है, कितना बन जाएगा, 25 - 7 ओवर 25 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये रूल के मुताबिक इसके साथ है, तो बाकी क्या बचेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 50। 25 - 7 18, और ये देखें अब फिर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो उसके रूट 9/25। मज़ीद इसको आगे लेके चलें तो स्क्वायर रूट को ये खाने वाला है, 3 है और ये भी 5 है। कास थीटा चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए इसके आंसर के साथ नेगेटिव लगाना मजबूरी है हमारी। अब निकालते हैं tan 2 थीटा। tan थीटा ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये भी हमें अभी सब कुछ किया हुआ है, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 1 माइनस -7/25 ओवर 1 प्लस -7/25। यहाँ पे याद रहे मैं साइन इसलिए नेगेटिव पुट कर रहा हूँ, 2 थीटा पुट कर रहा हूँ। 2 थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और वो नेगेटिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव पुट कर रहा हूँ। आपने थीटा और 2 थीटा को मिक्स नहीं करना। 1 प्लस 7/25 ओवर 1 माइनस 7/25। ठीक है, इससे आगे एलसीएम में पिछले क्वेश्चन की तरह है, वो आपके ज़िम्मे में लगा रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। चले मैं कर देता हूँ, ये ना हो फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। tan थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 25 प्लस 7 ओवर 25। नीचे क्या आ जाएगा, 25 माइनस 7। देखें 25 माइनस 7 ओवर 25। अब ये क्या बनता है, 34 ओवर 18। पीछे में हमने यही किया था ना। तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, काट रहे हैं ये 2 के टेबल में, 17/9 और अंडर रूट 17/3। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में है साइन 2 थीटा हमें दिया हुआ है, -240 ओवर 289, और 2 थीटा उन्होंने कहा है किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था एंगल अगर 2 थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो थीटा कहाँ होगा, ये नहीं, थीटा फिर आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने एग्जांपल भी दे के समझाया था कि 260 आप एंगल ले लेते हैं, इससे 270 तक होना है टोटल यहाँ तक, तो उससे थोड़ा कम एंगल लेके उसको हाफ करके चेक करें तो वो कितना आता है, 130, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। पहले तो ये बातें क्लियर करनी चाहिए आपको। तो फिर थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, 2 थीटा थर्ड में है, और थीटा हमें पता चला है क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। अब हम निकालते हैं अपना रिक्वायर्ड वैल्यू। देखिए हमें cos थीटा चाहिए होता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 240 ओवर 289 का होल स्क्वायर। इसमें आपको पता है साइंस नेगलेक्ट होती हैं, बाद में हम डालते हैं, साइनों की ज़रूरत यहाँ नहीं है। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ज़रूरत नहीं यहाँ पुट करने की।
तो इसको देखें हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। तो 289 होल स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। 289 का होल स्क्वायर माइनस 240 का होल स्क्वायर। अब हम अपना कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। 289 स्क्वायर माइनस 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 289 स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आंसर बनेगा? 0.30। 289 का स्क्वायर माइनस 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 289 का स्क्वायर। 289 स्क्वायर तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन रहा है। 25921 डिवाइडेड बाय 33521। ठीक है, ये भी प्राइम नंबर भी नहीं है किसी, ये वो स्क्वायर भी नहीं है किसी का, तो फिर हमें मजबूरन इनको ख़त्म करने का 25921 ये आता है 161 का स्क्वायर ओवर नीचे वाले को देखते हैं ये किसका स्क्वायर है। ये आ जाता है 33521। तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। फिर इसको एज इट इज लिख देते हैं 33521। ये भी स्क्वायर रूट के आया था, ये तो स्क्वायर बन गया था ऊपर वाला 161 का, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फिर भी इसमें देखिएगा कोई अगर आपको सॉल्यूशन इसका बेहतर नज़र आता हो, ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है। ओके, cos 2 थीटा हमें क्या मिला फिर? ये मिला है 161 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 33521। आप चाहें तो पॉइंट्स में ले जाएं इसको तो ज़्यादा ही बेहतर है। तो हम इसको लिख देते हैं 161 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 33521। 0.87 लिख देता हूँ मैं इसको, 0.87 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका लाजमी नहीं है पूरा पूरा स्क्वायर आए। उसके बाद हम चलते हैं आगे, कास साइन थीटा निकालते हैं। 2 थीटा हमारे पास आ गया, अब साइन थीटा की बारी है। तो 1 माइनस कास 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो 1 माइनस 0.87 ओवर 2। तो इसको आप चेक करें किसका आ जाता है आंसर। तो 1 माइनस 0.87 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर बचता है 0.13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो उसको देख लेते हैं, 0.3 डिवाइडेड बाय 2, 0.13। ये आ जाता है 0.065। तो
0.25 आंसर आ गया आपके पास। तो साइन थीटा कितना आया? 0.25। अब हम देखते हैं दूसरे को। 1 साइन थीटा तो आ गया, अब कॉस थीटा को देखते हैं। कॉस थीटा हमें फाइंड करना है, तो वो होगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 0.87 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 1 प्लस 0.87 तो 0.96 आ रहा है इसका। इसी तरह tan थीटा को देखते हैं। tan थीटा में तो हमारे पास पीछे आया था 0.25, नीचे क्या आ जाएगा? अच्छा, tan थीटा में 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ 2 थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इसी को यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं 1 माइनस 0.87 ओवर 1 प्लस 0.87। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 0.87 ओवर 1 प्लस 0.87। (0.26). तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ गई। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब साइंस कौन सी लगाएं? देखिए, क्वाड्रेंट नंबर 2 है। क्वाड्रेंट नंबर 2 में cos थीटा नेगेटिव, tan थीटा भी नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो फिर आंसर के साथ आपने साइंस नेगेटिव लगा देनी है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो कटिंग ना हो। लास्ट पार्ट है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 169। और 2 थीटा कहाँ पे है? क्वाड्रेंट नंबर 4 में। 2 थीटा इन क्वाड्रेंट नंबर 4। अब चेक करते हैं थीटा कहाँ पे होगा। यहाँ पे होता है 360 तो होता है, तो मैं इसको कर देता हूँ 350 कर देता हूँ। इसको मैं हाफ करता हूँ 2 थीटा को, ये कितना बनेगा? 175। तो चला जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 2 में। ठीक है, तो इसका मतलब है जो थीटा होगा वो क्वाड्रेंट नंबर 2 में होगा। ये आपने वहाँ पूरा प्रोसेस करके दिखाना है। ओके, cos 2 थीटा दिया, डायरेक्ट ही हम फाइंड करेंगे। साइन थीटा निकालते हैं, क्योंकि हमें cos चाहिए ना सबके लिए, तो और की कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा, cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास? 1 माइनस 120 ओवर 169 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं तो 169 माइनस 120 ओवर 2। अगर आप देखें तो ये कितना बनता है? 49 ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई कर लें 2 इंटू 169, अंडर रूट के अंदर 7 आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर 2 रहेगा, अंडर रूट के अंदर ही, और ये आपके पास 13 बच जाएगा। ठीक है, अब ये है साइन थीटा, क्वाड्रेंट नंबर है 2, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में ये पॉजिटिव। अब निकालते हैं कॉस ऑफ थीटा। cos थीटा जो है वो कुछ यूँ आएगा 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस cos थीटा कितना है हमारे पास? 120 ओवर 169। ओके, इज इक्वल टू एलसीएम होल डिवाइडेड बाय 2।
एलसीएम लेते हैं, ये 169 ऊपर इसके साथ प्लस 120 डिवाइडेड बाय 169 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना बनता है 389 ओवर, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 13 अंडर रूट 2। क्यों, देखें ये है 13 का स्क्वायर है ना, ये 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो ये स्क्वायर रूट को तो ख़त्म करेगा। अब ये जो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, 2 तो स्क्वायर रूट नहीं है, 2 तो अंडर रूट के अंदर है, इसलिए मैंने अंडर रूट 2 इधर लिखा, और 30 आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं 169/2, यही आंसर उसका आएगा। ठीक है, अब 389 तो चूँकि किसी का स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको यहीं तक रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं तक इसका आंसर लिख लें, एग्जैक्ट वैल्यू यहीं तक निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लें। उसके बाद निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा कैसे आएगा, cos थीटा हाफ एंगल, क्योंकि डबल एंगल से हम हाफ में जा रहे हैं तो हाफ एंगल यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो नहीं लिखते 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा कितना है 120 ओवर 169, ठीक है, ओवर 1 प्लस 120 ओवर 169। अच्छा, पीछे हमने निकाला था cos थीटा और क्वाड्रेंट नंबर था 2, तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना ना भूलिएगा। इसमें tan थीटा है यहाँ पर 169 माइनस 120 ओवर 169 डिवाइडेड बाय 169 प्लस 120 ओवर 169, ये इससे कैंसिल हो रहे हैं, तो 49 ओवर 389, ओह 289 है, 289। पिछले में हमारे से मिस्टेक हो गई है, 7/17, tan थीटा कितना है 7/17, और ये साइन लगाएंगे हम नेगेटिव की। अच्छा, पिछला जो था हमने निकाला था साइन थीटा, उसको देख लें आप दोबारा, cos थीटा सॉरी निकाला था, cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस का 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो उसमें मैं 389 कर गया था, 289 बनता है 1। देखें इसको मैं सॉल्व करता हूँ, जिसका आंसर कितना आता है 1 प्लस 120 ओवर 169। एलसीएम लेते हैं 169 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 169, तो ये हमारे पास कितना आता है, अच्छा होल डिवाइडेड बाय 2 भी था, और ये कितना आ जाएगा 289 ओवर 169 ओवर 2, तो 289 तो कंप्लीट स्क्वायर था, तो 17 ओवर 13 अंडर रूट 2, ये cos थीटा का आंसर है। वो मैंने 389 मिस्टेक से लिख दिया था, 289 ने। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हुआ। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें उन्होंने हमारे लिए कंडीशन रख दी है कि आपने डबल एंगल ही लगाना है, यूज़ डबल एंगल आइडेंटिटी। अब ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर हमें रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है कि हमने उससे आगे नहीं जाना। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, डबल एंगल जितने भी हैं उनको आपने जहन में रखना है और कंपैरिजन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी सा पार्ट है, साइन 15 पार्ट 1 करता हूँ मैं, और cos 15, ये जैसे ही आते हैं ना स्टूडेंट, आपने इन तीनों एंगल से कंपेयर शुरू करना है। साइन और cos किस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
साइन 2 अल्फ़ा में, ठीक है यहाँ पे। तो इसको हम कंपेयर करेंगे साइन 2 अल्फ़ा से, जो कि होता है 2 इंटू साइन अल्फ़ा काज ऑफ अल्फ़ा। अगर अब अल्फ़ा कितना पुट करना है, ये आपके पास अल्फ़ा है, जो एंगल उन्होंने दिया हुआ है वो क्या है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 15। अच्छा, यहाँ तो 2 नहीं है तो 2 इधर नीचे ले आएंगे, इज इक्वल टू साइन 15 कॉस 15। अब देखें हमारे पास यही वैल्यू बन रही है। सिंपल काम किया है मैंने, जो उन्होंने दिया था साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा मल्टीप्लाई, तो इन तीनों में इसी में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने फिर इसी को उठाया है। तो ये देखें ऊपर साइन 30 डिग्री ओवर 2 इज इक्वल टू साइन 15 काज 15। साइन 13 होता है 1/2 ओवर 2, या फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें तो 1/4 आंसर आ गया। ठीक है, तो जो भी उन्होंने आंसर क्वेश्चन दिया है उसको आपने डबल एंगल से कंपेयर करा लें, आपको खुद ही आइडेंटिटी मिल जाएगी। सेकंड पार्ट को जैसे देखते हैं हम, कास स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, कंपेयर करें ज़रा इसको, यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। यानी कास स्क्वायर 15 डिग्री, काज स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, या काज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू काज ऑफ 2 अल्फा। देखें सेम टू सेम है, अल्फा आपको मिल गया यहाँ से 15, तो काज स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ 15 पुट कर दें, काज ऑफ 2 इंटू 15। हमें ये तो रिफॉर्म करना है, इसको देखें, काज ऑफ 30 डिग्री, तो ये आपका अंडर रूट 3/2 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट को देखें, बहुत ही इजी पार्ट है, एक लाइन का क्वेश्चन है। 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय, आपने जस्ट अल्फा जज करना है 8। ये देखें आपके पास कास 2 अल्फ़ा के इक्वल है, ये चीज़ है कि नहीं है। यहाँ पे वही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अल्फ़ा तो कुछ भी हो सकता है, तो फिर मैं इसको किससे कंपेयर करूँगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कास ऑफ 2 अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, 1 1 2 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कितना मिला 8, तो हम अल्फ़ा की जगह पाई बाय 8 पुट कर देते हैं, तो काज ऑफ 2 इंटू पाई बाय 8, ये कट गया है, तो काज ऑफ पाई बाय 4 यानी कि 1/√2। सिंपल क्वेश्चन, 2-2 सेकंड के हैं, आपकी एबिलिटी ठीक हो जज करने की। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 2 कास स्क्वायर पाई बाय 12 माइनस का 1। अब देखें ये इधर आ रहा है, सेम है ना, 2 2, तो इसको मैं कंपेयर कर देता हूँ, 2 कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 काज ऑफ 2 अल्फ़ा के इक्वल। ओके, देखें 2 2 कास स्क्वायर पाई बाय 12, अल्फ़ा यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, पाई बाय 12, तो आप जहाँ जहाँ अल्फ़ा है इसमें पुट कर दें, 2 कास स्क्वायर पाई बाय 12 माइनस 1 इज इक्वल टू काज ऑफ 2 इंटू पाई बाय 12, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ से मिलती है ना। 30 डिग्री आ जाती है, काज 30 डिग्री या फिर √3/2। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 2 इंटू साइन 2 इंटू टेन पाई बाय 12 ओवर 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर पाई बाय 12। गौर से देखें तो ये हमारे पास आ रहा है कि नहीं, 2 टेन अल्फ़ा 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा,
तो इसको फिर किसके इक्वल लिख लेते हैं, कंपेयर करते हैं पहले। 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू tan ऑफ 2 अल्फ़ा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अल्फ़ा यहाँ पर π/12 है, 2 इंटू tan ऑफ π/12 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर π/12। जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ मैंने π/12 पुट कर दिया। tan ऑफ 2 इंटू π/12, ये कट रहा है tan ऑफ π/6। तो tan ऑफ π/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 1/√3। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, इजी सा क्वेश्चन है। जो आपको तरीका बताया है इसको फॉलो करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मिलते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आने ही आने होते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ इनको आपने अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है।